ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ 10th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਿਓਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 1.3 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੈਟ P ਬੀ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਫ P ਡਿਵਾਈਡਸ A ਸਕੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ P ਡਿਵਾਈਡਸ A, ਤਾਂ P ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਅਰ A ਇਜ਼ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਤੇ A ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ठीक है, ये आप थ्योरम सॉल्व नहीं करनी, इनू सिर्फ ये रिजल्ट नू याद रखना है। ठीक है, इनू आप अपने सम्स दे विच यूज़ करांगे। बेसिक गल पता लग गई ना भी जे P प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभाज संख्या, अभाज संख्या मतलब जेडे किसी भी टेबल ते नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल ते जाते हैं, तो इन्हां दे दो ही गुणनखंड होंदे हैं, एक ते संख्या आप। जो P डिवाइड करता है बेटा किसी संख्या के वर्ग नू, तां ओह उस संख्या नू भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अगला ये है बेटा थ्योरम 1.4। पहला आप इसनू सॉल्व करांगे। आपां प्रूफ करना है कि √2, ठीक है, 2 का जिहड़ा वर्गमूल है इज़ इररैशनल, भी यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, उस तो बाद आपां √3 नू इररैशनल प्रूफ करांगे। दैन आपां तुहाडी एक्सरसाइज 1.3 दे क्वेश्चन नंबर 1 √5 नू इररैशनल प्रूफ करांगे। ठीक है जी, चलो आपां स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन की है अपने कोले, टू प्रूव दैट √2 इज़ इररैशनल। सिद्ध करना है आपां कि √2 जिहड़ा है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नाल दी नाल मैं पंजाबी दे विच भी दसांगी, इंग्लिश दे विच भी दसांगी। ठीक है, नाल दी नाल लिखते जाना। हुण इहदा आपां किवें प्रूफ करना है। सब तो पहला बेटा इसदा उल्टा मान लैंदे हाँ कि √2 है जिहड़ा वो इररैशनल नहीं हैगा, वह रैशनल है, परिमेय है। लैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। पंजाबी विच की लिखांगे, मन्नो √2 एक परिमेय संख्या है। हुण परिमेय संख्या किहड़ी हुंदी है बेटा? परिमेय संख्या हुंदी है जिसनूं आपां P/Q दे रूप विच लिख सकते हाँ। P/Q दे रूप विच लिख सकते हाँ, तो जिसका क्यू हर जिहड़ा है वह 0 नहीं होंदा। P अते Q दोनों की होंदियां ने इंटीजर्स। ठीक है, संपूर्ण संख्यावां। तो बेटा जदों ये एक परिमेय संख्या लैट कर ली आपां, तो फिर √2 नूं बटियां दे विच भी लिख सकते हाँ। आपां इत्थे मन्नांगे कि √ इसका मतलब है √2 किस दे बराबर हो गया, A/B। इत्थे आपां कुछ भी एक्सट्रा नहीं किया बेटा, जो मन्निया सी कि √2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, सिर्फ आपां उसनूं रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बटियां च लिखिया, ओवरां च लिखिया। क्लीयर बेटा इन्नी क गल। हुण इत्थे आपां मन्नांगे कि यह A ते B है की ने, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबरस। पंजाबी च लिखांगे, जिथे A अते B सह अभाज संख्यावां हन। हुण बेटा यही गल कि सह अभाज संख्यावां हुंदियां की ने? सह अभाज संख्यावां ने बेटा जिहड़ियां अगे होर आपस दे विच नहीं कटदियां। जे मैं A/B लिख रही हाँ, मान लो मैं 2/3 लिख रही हाँ, तो 2 ते 3 आपस विच नहीं कट्टणगे। ठीक है, तो जिहड़ियां संख्यावां
अपने सरलतम रूप विच हुंदियां ने, अगों होर नहीं कट्टियां जांदियां, कोई भी इन्हां दा कॉमन फैक्टर नहीं हुंदा, सांझा गुणनखंड नहीं हुंदा, उहनूं आपां कहांगे को प्राइम नंबर। क्लीयर है बेटा। इस तो अगला स्टैप इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हुण इहने देखो इस अंडर रूट दे 2 नाल गुणा हो जाना है, अंडर रूट 2b बराबर ए। ठीक है, नैक्सट स्टैप है आपां दोनों पासे स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पासे वर्ग करन ते ਜਦੋਂ बेटा ਆਪਾਂ दोनों पासे स्केयरिंग करती, मतलब ਇੱਦਾਂ स्केयर ਦੀ निशानी पाती, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ रूट 2 ਦਾ स्केयर खोलाਂਗੇ, मतलब अंडर रूट 2 ਨੂੰ अंडर रूट 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 9 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ बेटा कि अंडर रूट 2 ਨੂੰ अंडर रूट 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2b स्केयर बराबर a स्केयर। ठीक है, ਇੱਥੇ तक पता लग गया। तो b स्केयर किस दे बराबर आ गया a स्केयर बटे 2। तो हुण इत्थों की पता लग रहा है कि जिहड़ा a स्केयर है उहनूं कौन डिवाइड करी जा रहा है 2। इसे गल नूं आपां लिखना है कि इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्केयर। भी इस तो यह पता लग रहा है कि 2 जिहड़ा है a स्केयर नूं डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यदा मतलब आप हुण थ्योरम पढ़ी सी बेटा, फंडामेंटल थ्योरम। उन्हें कहा सी कि जे कोई परिमे आपां आज संख्या किसी संख्या के वर्ग नूं डिवाइड करदी है तां उस संख्या नूं भी डिवाइड करेगी। इफ जे 2 डिवाइड कर रहा बेटा ए स्केयर नूं तां 2 डिवाइड करेगा ए नूं। इत्थे तक देखो बेटा, ये गल क्लीयर होगी बिल्कुल तुहाडे दिमाग दे विच? दसो। हाँ जी, ठीक है बेटा, ये तुहानूं हुण गल क्लीयर हो चुकी है। सो आपां लिखांगे वी कैन राइट तो असीं हुण की लिख सकते हैं भी जे 2 ए नूं डिवाइड कर रहा है तो ए नूं 2 डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई आंसर आ रहा है बेटा, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। वो आंसर आपां किन्ना मान लिया सी, भी जदों 2 ए नूं डिवाइड करेगा तो आंसर आ रहा है सी। इत्थे तक देखो हुण ये क्रिस्टल क्लीयर है दिमाग दे विच। स्टैप्स याद रखोगे बेटा, लिखना बहुत ही सौखा रहेगा। ठीक है जी, नैक्सट देखो, ये जिहड़ा 2 है इसनूं इधर सी दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, इनू आपां नंबर देना बेटा 1, इसनूं आपां नंबर देना है 2। अच्छा, मैं इत्थे पंजाबी च नहीं दस्सिया तुहानूं, है ना, पंजाबी च लिख लो 2 ए स्केयर नूं भाग करदा है तां 2 ए नूं भी भाग करेगा, इसलिए तां आपां ये आंसर लिख दांगे। ठीक है, हुण इत्थे लिखना आपां 2 दा जिहड़ा मुल है ओह 1 विच भरना है। ठीक है जी, पुट वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1 वी गेट। तो सानू की मिल रहा है जो आप वैल्यू भरांगे तो ए दी वैल्यू की भरनी है बेटा 2c, कित्थे भरनी है 1 दे विच। देखो b स्केयर इज इक्वल टू ए दी थां ते 2c, स्केयर तो बाहर है ना, देखो a स्केयर तो तुसी ए दी जिहड़ी वैल्यू लिखोगे उसके उपर स्केयर लिखोगे। ओके, ओवर कितना जी 2, 2c का स्केयर, यदा मतलब 2c नूं 2c नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 4c स्क्वायर ओवर 2 है। क्लीयर जी, 2 दे नाल हुण बेटा 4 कट गया, इधर b स्केयर सीगा तो b स्केयर इज इक्वल टू 2c स्केयर आ गया। देखो इत्थे तक पता लग गया। हुण इसका मतलब की हो रहा है, c स्केयर नूं इधर रखो, b स्केयर दे ओवर 2 ले आओ। हुण इत्थे की पता लग रहा है कि जिहड़ा ये 2 है ये b स्केयर नूं भी डिवाइड करी जांदा है। 2 ओवर च है, b स्केयर उपर है तो अपने कोल प्रॉपर आंसर आ रहा है, तो मतलब 2 b स्केयर नूं भी डिवाइड कर रहा है। इनू आपां नैक्सट पेज ते लिखते हैं।
इस तरह लिखते हैं कि तुहानू ए भी विजिबल होवे। देखो ठीक है। हुण इत्थे आपां लिखांगे 2 डिवाइड्स बी स्केयर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी, क्योंकि थ्योरम कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है जे 2 किसी संख्या के स्केयर नू डिवाइड कर रहा है तो उसनों भी डिवाइड संख्या नू भी कर रहा होगा। हुण बेटा जे यह डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आपां नूं एक 2 यह जी संख्या मिल रही है जिहड़ी दोनों संख्यावां नूं डिवाइड कर रही है। हुण इत्थे की हो गया देखो, देयरफॉर इत्थे पंजाबी च लिख लोगे बेटा, दो जिहड़ा है भाग कर रहे हैं बी स्केयर नूं, इसलिए 2 बी नूं भी भाग करेगा। ठीक है बेटा, इत्थे आपां लिखांगे देयरफॉर, देखो लेंथी क्वेश्चन है ना, मैं तुहानूं कहा सीगा, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो आपां नूं एक 2 ऐसा मिल गया, एक प्राइम नंबर ऐसा मिल गया जिहड़ा ए नूं भी डिवाइड करी जांदा है ते जिहड़ा बी नूं भी डिवाइड करी जांदा है। ठीक है, आपां तां कहा सी ये को प्राइम नंबर ने, ये किसी टेबल ते कट्टणगे नहीं, बट आपां नूं तां एक 2 कॉमन फैक्टर भी मिल गया। ठीक है, इत्थे आपां लिखांगे इसलिए ए अते बी दा एक सांझा गुणनखंड 2 है। क्लीयर बेटा जी। फिर आप कहांगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। लिखना ज़्यादा पैना बेटा ये। ठीक है, तो लिखन तो नहीं डरना, फिर ही फुल मार्क्स मिलणगे। हुण ये की लिखिया मैं, कहते पर यह एक कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मतभेद हो गया, ये गलत हो गया, एक दूजे नाल क्लैश कर गई गल। ठीक है, तो कहते बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, क्योंकि असीं मन चुके सी कि यह सहअभाज ने, पर ये उसका उल्टा ही हो गया। ये तो कहता 2 एक सांझा गुणनखंड हैगा। पंजाबी दे विच लिखो, पर यह साडी मानता दे उलट है, जो असी मन्निया सी उस दे उलट है। ठीक है, हुण की लिखांगे, ये क्यों होया, यह साडी मानता मतलब जो मन्निया सी, साडी गलत मानता कारण होया। इट इंप्लाइज जिहड़ी असी असंपशन मन्नी सी कि अंडर रूट जिहड़ा 2 है वो रैशनल है, साडी गलत मानता कारण होया कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, इस मानता करके होया, इसलिए असी इस सिट्टे ते पहुँचते हाँ कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कित्थे तक आपां लिख लिया सी इंग्लिश दे विच, नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, ये साडी मानता दे उल्ट है, ये भी लिखता सी। ठीक है, हुण इत्थे आपां लिखना है इंग्लिश दे विच, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arouse because of our wrong assumption। साडे गलत मनन करके होया है। की गलत मान लिया सी असी कि अंडर रूट 2 जिहड़ा है वो रैशनल है। सो वी conclude CON
CLUDE ਕਨਕਲੂਡ मतलब ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ that under root 2 is a irrational number hence proved। ठीक है जी, थोड़ा समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अंडर रूट 2 ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ इररैशनल प्रूफ करना सी तो मान लिया कि वह एक रैशनल संख्या, उल्टा मान लिया रैशनल है तो आप रैशनल की डेफिनेशन लगाई, उसनों ओवरां च लिखिया, क्रॉस किया, स्क्वेयर किया, उत्थे अपने को बेटा थ्योर रूल बन गया, दिखन लग गया कि 2a स्क्वेयर नूं डिवाइड कर रहा है, तां ही अपने को एक आंसर आ रहा है। सो आप लिखिया कि 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम 2 डिवाइड्स a। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 a ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਓਵਰ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ c, ਤਾਂ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2c। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ b ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 b ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ b ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। Therefore a and b have at least 2 as a common factor। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਤੇ b ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ a ਤੇ b ਸਹਿਆਭਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ रूट 2 परिमेय संख्या है। तो सिट्टा की है, कंक्लूजन की है बेटा कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराउज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट अंडर रूट 2 इज़ रैशनल। ये साडी इस गलत मानता करके होया। सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 2 इज़ अ इररैशनल नंबर। हुण आपां इसदा नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिहदे विच है अंडर रूट 3 वाला बेटा तुसी खुद सॉल्व करके देखोगे। आप 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए की है। हो प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इररैशनल। चलो अंडर रूट 3 वाला तुसी ना एज अ होमवर्क लो, तुसी उन्हें सॉल्व करके देखियो खुद, ठीक है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इररैशनल। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। विच वन यू लाइक? आई लाइक पिंक कलर, तो पिंक कलर से लिखते हैं। लो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन प्रूफ। तो सब तो पहला आप की मनना है, उल्ट मनना है, ठीक है, कि ये इररैशनल है ही नहीं। लेट अंडर रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। मनो हाँ जी पिंक कलर थोड़ा घट चल रहा सी, आप देखते हैं रैड कलर किस तरह का लगता है इस पर। हाँ जी बेटा आप मान लिया कि अंडर रूट 5 जोड़ा है वह रैशनल नंबर है। मनो अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। तो जे यह परिमेय है तो उसकी डेफिनेशन नू सैटिस्फाई करेगी। मतलब अंडर रूट 5 नू आपां बटियां च लिख सकते हैं। तो ए ते बी आपां की लैणे ने? को प्राइम नंबर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबरस। जिथे ए अते बी सह अभाज संख्यावां हैं। तो मीनिंग मैं पहले क्वेश्चन च दसता सी, ठीक है जी। क्रॉस करना है इन्हों, अंडर रूट 5 नू बी नाल मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ए रह गया कला। अगला स्टैप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों पासे बेटा आपां वर्ग करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पासे वर्ग करन ते।
हाँ जी, दोनों पासे जो वर्ग कर रहे हैं बेटा आप स्केयर इदा लिखो, तो √5 का स्केयर बच्चे 5, b का स्केयर b स्केयर, दैन इस 5 नूं बेटा दूजी साइड लैके जावांगे ओवर च आ जाऊगा। तो इस तो की शो हो रहा है कि जो 5 है वो किस नूं डिवाइड कर रहा है, ए स्केयर नूं। इत्थे तुसीं एक लाइन ऐड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू पिछले सम च आपां नहीं कीती, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग की है बेटा कि 5 डिवाइड करूगा ए नूं भी। ठीक है, पंजाबी च लिखांगे 5 ए स्केयर नूं भाग करदा है तां 5 ए नूं भी भाग करेगा। ठीक है बेटा, इत्थे तक पता लग गया जी तुहानूं। हुण जदों बेटा 5 ए नूं भी भाग करूगा तो ए दे ओवर जदों 5 लिखांगे दैन वी गैट एन आंसर। ठीक है, विदाउट एनी रिमाइंडर, तो सानू एक आंसर मिलूगा। जदों आप 2 नूं 6 अंदर रख के 2 बाहर रख के भाग करते तो आपां नूं एक आंसर मिलता 3। सेम बेटा जदों आप एक संख्या नूं किसी नाल भाग कर रहे हैं तो आपां नूं कोई आंसर मिलेगा, उस आंसर नूं आपां की लैट कर लिया, सी। क्लीयर जी। नैक्सट भाग देखो, इसनूं 5 नूं इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 नूं सी नाल क्रॉस कर दो, तो ए इज़ इक्वल टू 5c। इसनूं नंबर देना बेटा 1, इसनूं 2। तो जिहड़ा 2 का मुल है बेटा आपां 1 विच भरना है, 2 का मुल 1 विच भरन ते पुट वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1 वी गैट। तो देखो बेटा की मिले इत्थे आपां नूं भर के, बी स्केयर है इज़ इक्वल टू ए दी जगह आपां 5c भरे है, ओवर की है 5। ठीक है जी। हुण इहदा स्केयर खोलांगे 25c स्केयर ओवर किन्ना 5, ये कैंसल हो गया, कितना आ गया 5c स्केयर। तो आपां कित्थे पहुँच गए बेटा सम ते कि जो b स्केयर है वो इक्वल है 5c स्केयर दे। 5 नूं इधर ओवर ले आओ। ठीक है, तो हुण इत्थों आपां की अंदाज़ा नहीं की रिजल्ट कढ रहे हैं कि जो 5 है वो b स्केयर नूं डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई वी आर गैटिंग एन आंसर। तो आप इत्थे लिखांगे इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b स्केयर। सो इट इंप्लाइज या देयरफॉर 5 डिवाइड्स b। तो 5 b नूं भी डिवाइड कर रहा है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। फिर सेम पिछले सम दे वांगू किवें आपां नूं एक 5 इस तरह का प्राइम नंबर मिल गया जो ए नूं भी डिवाइड कर रहा है, जो बी नूं भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हुण इत्थे आपां की लिखांगे बच्चे, आपां लिखांगे दिस मीन्स ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। 5 जिहड़ा है ए अते बी दोनां दा सांझा गुणनखंड है। तो ये की हो गया, फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। आपां लिखांगे सेम वही वर्डिंग बेटा सेम लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब साडी जिहड़ी मन्निया होया सी उस नाल मतभेद हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factor अदर दैन 1। आपां तां इह मन्निया सी कि इन्हां दा एक तो इलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, पर इसने तो इस गल नाल कॉन्ट्राडिक्शन कर ली, लड़ाई कर ली, अपनी अपनी भाषा दे विच कह लो कि लड़ाई कर ली उसने तो इस गल नाल। ठीक है, ये तो गलत गल हो गई, उल्टा हो गया।
फिर आपां कहांगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराउज because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। ये सारा कुछ कहते होया तां है जो असी गलत मान लिया सी। असी की गलत मान लिया सी कि √5 है जिहड़ा ओह रैशनल है। Therefore it concludes दैट इस तो असी किस सिट्टे ते पहुँच गए कि √5 है जिहड़ा बेटा वो रैशनल नहीं है, वो इररैशनल है। हुण पंजाबी च इहनूं की लिखांगे, देखो इत्थे तक तो आपां लिख लिया सी ना पंजाबी दे विच, इस तो अगे आपां पंजाबी च लिखांगे इह साडी मानता दे उलट है, इह साडी गलत मानता कारण होया कि √5 परिमेय संख्या है। इस तो असी इस सिट्टे ते पहुँचते हाँ कि √5 अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, लास्ट जे ते आके तुहानूं काफ़ी कुछ लिखना पेगा। तो मैनूं पूरी आस है बेटा कि मैं इहनूं पूरी चंगी तरह तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती है। ठीक है, लॉन्ग जिहड़ियां थ्योरम टाइप सम सीगे आपां दोनों कर लए ने, ते एक √3 इज़ इररैशनल वो तुहानूं एज अ होमवर्क दे दिता है, तो तुसीं उसनूं कर लेना है। ठीक है जी। नैक्सट गल, जे तुहानूं लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रही है ना, तो मैं तुहानूं एंड ते दस रही हाँ, मैनूं स्टार्टिंग च दसना चाहिदा सी। जे स्लो चल रही है ना, तुसीं इहदी स्पीड वधा लिया करो। कई इंटैलीजेंट बच्चे होंदे हैं वो थोड़ा स्पीड ते समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जिहा एवरेज बच्चे होंदे हैं जिन्होंने थोड़ा औखा लग रहा होगा, वो थोड़ी स्पीड नूं उसे नॉर्मल स्पीड ते चलण दिओ। ठीक है, जे तुहानूं लग रहा है कि स्लो आ रहा है, तुसीं इसनूं स्पीड तेज़ करके सुन सकते। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आई है बच्चे लाइक ज़रूर कर दिओ ते अपने फ्रेंड्स नूं शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू बेटा।